नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण वीडियो। नए साल आने में 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन नया साल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने आपको अपने पिछले 2 वीडियो में कम से कम ये बताया था कि 20 जनवरी 2025 की तारीख आने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी पूरी दुनिया में मानवता को। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों और क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले पेंशनरों के लिए हम एक जानकारी ये दें कि अभी इसी वीडियो में हम अंत में आप लोगों के लिए विशेष जानकारी देंगे निश्चित तौर से। लेकिन ये जो जानकारी दे रहे हैं ये पूरी मानवता के लिए है, केवल कोई ग्रुप एज वाले ग्रुप में या खास महिला पुरुष ऐसा कुछ नहीं। पूरी मानवता के लिए एक होता ना राक्षसी प्रवृत्ति का। तो पूरी दुनिया में जो फसाद हैं वो फसाद कराने वाला कोई न कोई तो मास्टरमाइंड होता है। जैसे फिल्मों में या उपन्यासों में एक खलनायक होता था, एक द्वीप पे रहता है या डॉन टाइप का। तो बाइडेन 20 तारीख तक अभी पावर में है और बाइडेन की पूरी जो डोर है वो आप सुन रहे हैं कि डीप स्टेट के हाथ में है। बाइडेन एक कमज़ोर राष्ट्रपति हैं और ऐसा राष्ट्रपति जिसके पास वीटो पावर है, लेकिन डीप स्टेट के पूरे कब्जे में है। वो आए बाएं साएं हैं, उस स्थिति में है नहीं कि वो पूरे सक्रिय हो पाए। और डीप स्टेट उनको दोबारा राष्ट्रपति बनवाने की फिराक में था, लेकिन जब लगा ये चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तब मजबूरी में कमला हैरिस को सामने लाया गया था और तरह तरह के एजेंडा करके हर हाल में ट्रंप को रोकना चाहते थे कि ट्रंप ना आए, क्योंकि ट्रंप डीप स्टेट की जड़ों को उखाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है। अब ये डीप का मतलब गहरा, स्टेट मतलब जो राज्य चलाने की ताकतें हैं वो जड़ें हैं। जो बाहर दिखावटी तना है वो अलग है। और डीप स्टेट में केवल ऐसा नहीं कि वो कोई आपराधिक दुनिया के ही लोग हों, वही अधिकारी प्रशासनिक सेना से लेके पुलिस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी होते हैं, वही एजेंट की भूमिका किसी डॉन या एक माफियाओं का समूह जो होता उनके हाथों में उनकी मनमर्जी से काम चलाते हैं। और वो डीप स्टेट के जो ऊपर के लोग हैं जो चलवाते हैं वो नशा का व्यापार कराते हैं और तरह तरह के उनके की जो आजकल शेयर मार्केट बहुत महत्वपूर्ण हो गया उसमें उठापटक करा के उसमें फ़ायदा लेते हैं और दुनिया में सरकारों को गिराने का काम करते हैं। और कमज़ोर सरकार जो उनकी कठपुतली सरकारों ऐसी सरकार लाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सीरिया आपने देखा कैसे गिरी। इससे पहले भी कई सरकारें ये गिराते रहें। तो अफ़गानिस्तान का मामला था, हमने बताया था बाइडेन ने बहुत खतरनाक खेल भारत के लिए खेला था। आपको मालूम है तालिबान लड़ाके बेहद खतरनाक होते हैं, वो खराब परिस्थितियों में भी लड़ते रहते हैं। और यही कारण है कि बाइडेन ने मीठी मीठी बातें तो मोदी से की, लेकिन अफ़गानिस्तान में सारे अपने आधुनिक हथियारों गोला बारूद को छोड़ के और वो चले गए। और उस समय पाकिस्तान से उनकी गलवैयाँ थी, पाकिस्तान की भी सरकार को डीप स्टेट ने ही गिरवा दिया और वहाँ पे कठपुतली सरकार बन गई। उम्मीद पहले ये थी कि इमरान खान जो है तालिबानियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, संबंध और ख़राब हो गए। और जब ये दोबारा सरकार आई वो भी फेल रही है। अब तो जैसा हमने कहा था कि मोदी की भी रणनीति अपनी है कमाल की, कि उन्होंने जो अमेरिकी दांव को तो उल्टा कर दिया, तोप का मुहाना बदल दिया। और अब तो आपको मालूम है टीटीपी और तालिबान दोनों हमलावर हो चुके हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, कई चौकियों पे कब्जा कर लिया गया। ये तो मोदी का कमाल है। नहीं तो कल्पना करो वो तालिबान
जम्मू कश्मीर के यानी कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ किया, वो तो हमला करते। उनके मरने से न तो अमेरिका को फर्क था और न पाकिस्तान को। तमाम तरह की खुली सीमाएं, भारत में घुसने के कई रास्ते थे। और यहाँ डीप स्टेट जो तमाम खुल के वो तो बैटिंग करते हैं उनके लिए। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितने भी INDIA के घटक दल हैं, प्राय वो वही काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं उनके इशारे पे। और $2 बिलियन जो उन्होंने रखे थे, यानी 2 खरब डॉलर, 2 खरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, तो वो लगभग 1 खरब 70 अरब रुपए होते हैं। अब उन रुपयों की बंदर बांट को लेके ही इन INDI घटक दलों में ठन गई। केजरीवाल ज़्यादा शातिर, उसे मालूम है, लेकिन वो केवल पैसे सोनिया और राहुल डकार गए हैं, ये बात ममता को भी मालूम। वो पैसों की बंदर बांट की वजह से INDIA में ठनी है। जो ज़्यादा शातिर, उन्हें ये बात मालूम है। कांग्रेस ने तो खुरचन दे दी, लेकिन माल डकार गए। लेकिन वो लोग अभी हारने वाले नहीं हैं। उनके पास हथियार होते हैं, स्टूडेंट्स, और हथियार होते हैं जैसे भारत के लिए किसान, मजदूर, कोई न कोई बहाने से कि जो राजनीति है उसमें वो ये बहाना करते हैं कि ये तानाशाही है। और जो इसके लिए उन्होंने एक NGO बना रखा है अमेरिका में, NED, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के रक्षक अपने को कहते हैं। और ये NGO जो बना रखा गया है, ये काम बहुत आसान करता है। ये पैसे दे देता है। NGO को पैसे देने में किसी कोई दिक्कत नहीं। सरकार के लिए एक लिखा पढ़त और बजट का एक होता है, तो NED बहाना है और इसके मार्फत पैसा दिया जाता है। जांच सरोस अपनी संस्थाओं के द्वारा देते हैं। और आपने देखा म्यांमार में जो कुकी लोग भारत में उपद्रव मचाएं, जिनके पास आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, तमाम तरह का जो रॉकेट लॉन्चर, ये सब जो है ये उपलब्ध किसने कराया है? इन्हीं लोगों ने कराया है, NED ने और जॉर्ज सोरोस ने। तो मेन रूप से NED, और NED में वर्तमान में उस महिला को बना दिया गया है सर्वे सर्वा, जो कि यूक्रेन में सफलतापूर्वक ये जो रसिया से, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रसिया था, अभी चाइना भी हो रहा, लेकिन चाइना चूँकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ज़्यादा देखता है, खुली लड़ाई नहीं लड़ता है। लेकिन रूस खतरनाक था, क्योंकि रूस के पास तो अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक कुछ हथियार हैं। तो उन्होंने रूस को उन्हीं के लोगों से लड़वा दिया, क्योंकि यूक्रेन क्या, वो भी USSR का हिस्सा था। 13 टुकड़े जो हुए यूक्रेन का भी हुआ। तो यूक्रेन में इन्होंने कितनी तगड़ी साजिश चली कि सोशल मीडिया का कैसा उपयोग करते हैं ये, जो फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम वगैरह वगैरह जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इनके द्वारा मुहिम चलाते हैं। जो सरकार के विरोधी खबरें होती हैं उनको हवा देते हैं, और जो सरकार के पक्ष की खबरें उनको दबा देते हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ पर यूक्रेन में ये जो पूरा अफरा तफरी रही और एक रणनीति बनाई गई, इसके लिए टीवी में एक सीरियल उस समय चला। और वो सीरियल इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि उसकी वजह से जेलेंस्की उसमें राष्ट्रपति की भूमिका में थे। इसके पहले वो स्टैंडिंग अप कॉमेडियन भी थे, राइटर भी हैं, उनमें बहुमुखी प्रतिभा है फिल्म की। तो वो जो है सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का सीरियल, जो कि 2015 से 2019 तक टीवी पर चला, वहाँ का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था। और सर्वेंट ऑफ द पीपल में इन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका वैसी ही निभाई थी जैसे कि अनिल कपूर ने नायक फिल्म में कमाल का रोल किया था। इतने लोकप्रिय हो गए कि 2018 में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की ही पार्टी गठित की, और 2019 के चुनाव में इन्होंने वहाँ की तत्कालीन राष्ट्रपति को पेट्रो पोरोशेंको को बहुत बुरी तरह से हराया। 73% से ज़्यादा वोट जेलेंस्की को मिल गए थे। और इसके बाद 21 अप्रैल 2019 को जेलेंस्की राष्ट्रपति बने। 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, 5 साल हो चुके हैं।
उसके बाद चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ मार्शल लॉ लगा है, और इस बीच में यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन रसिया को भी बहुत नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, बहुत। और इसके पीछे जो महिला है वही विक्टोरिया जेन नुलैंड, विक्टोरिया जेन नुलैंड जो हैं, ये राजनयिक मामले देखती थीं, राष्ट्रपति की सलाहकार थीं, विदेश मामलों की अवर सचिव थीं, लेकिन इनको पूरी तरीके से यूक्रेन के मामले में लगाया गया था, और इन्हीं के दिमाग की ये उपज रही नाटो में शामिल कराने की, वो सीरियल के द्वारा पूरा ये प्लान, और इसका श्रेय इन्हीं को मिलता है, क्योंकि अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही, ये महान उपलब्धि उनकी रही है। और वो अब बना दी गई एनईडी की प्रमुख, और एनईडी क्या है? नेशनल इंडोमेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही एनजीओ डीप स्टेट मिलके पूरी दुनिया में उथल पुथल करते हैं, और चूंकि 22 दिन अभी बाकी हैं, तो 22 दिन बहुत होते हैं, और इन्होंने सफलतापूर्वक म्यांमार के माध्यम से कुकी को भड़का के कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला कराया, क्योंकि डीप स्टेट ऐसा अधिकारियों को, जजों को, सबको प्रभावित करके रखते हैं, सरकार का कोई रोल नहीं था, ऐसा फैसला करा दिया कि मैतेई भी एसटी में आएंगे, और बस आंदोलन भड़का दिया, मारकाट शुरू हो गई, तरह तरह के फेकोलॉजी वीडियो एआई और उसका उपयोग करके फिर उन वीडियो को वायरल किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसा संज्ञान लिया गया, वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो मणिपुर से बाहर उसका असर नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया सरकार के खिलाफ, बहुत कोशिश की गई, मीडिया से लेके हर तरफ सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन मोदी का भी कमाल है कि मोदी उसको झेल गए। बांग्लादेश में वही प्रयोग किया गया, कोर्ट का फैसला आया और हसीना की सरकार पलट दी गई, हसीना जान बचा किसी तरह से भारत में आ गई, क्योंकि अजीत डोभाल ने उनकी जान बचा दी, नहीं तो वो तो उनको मारने का प्लान था। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और 20 तारीख तक ये कोशिशें इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि उनका मुख्य टारगेट भारत है, क्योंकि डेमोक्रेसी का हिमालय है भारत, उससे तो बड़ा कोई नहीं। अमेरिका की डेमोक्रेसी देख लो कि ट्रंप जीत चुके हैं चुनाव, लेकिन अभी भी बाइडेन के हाथ में पावर है, तो ये मजाक है वहाँ तो डेमोक्रेसी का। तो कुल मिला के विक्टोरिया जेन नुलैंड एनईडी की प्रमुख बन चुकी हैं, और अब उनके माध्यम से उनके सोनिया गांधी से बेहद अच्छे संबंध हैं, और ये डीप स्टेट वाले आगे भी ट्रंप के आने के बाद भी कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रंप कैसे इनके पर कतरेंगे, और मोदी की नज़रों में तो होगा ही। लेकिन अभी 22 दिन बाकी हैं, 22 दिनों में अभी भारत में किस किस तरह की अफवाहें उड़ेंगी, किस किस तरह के फसाद बनाए जाएंगे। आपने देखा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, वही डेमोक्रेटी वाला कि यहाँ प्रजातंत्र खतरे में है, और प्रजातंत्र के वाहक कौन बन रहे हैं? कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने सिखों का नरसंहार कराया था, निहत्थे साधु संतों पर संसद में जिन्होंने घेराव करने गए थे, गोरक्षा के नाम पे कत्लेआम मचा दिया था, समाजवादी पार्टी निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, आतंकवादियों को माफ़ीनामा देने का काम कर रही थी, और दूसरी तरफ बंगाल में आप देख लो, स्टालिन को देख लो, ये लोग हैं प्रजातंत्र के सजग प्रहरी, इनके नाम पर चल रहा है। और दूसरी तरफ मोदी और योगी हैं जो कि एक नया पैसा भी अपने लिए उपयोग नहीं करते हैं, उतना ही उपयोग करते हैं जितना उनको शरीर को चलाने के काम में आए और तन ढकने के काम में आए। बाकी वो अपने कोई परिवार के लिए कुछ भी सहयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं उनके माँ है, उनके भाई बहन हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं वो करते हैं। मोदी की माँ अब नहीं है, भाई बहन भतीजे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। तो उनको ये लोग भ्रष्टाचारी और प्रजातंत्र का दुश्मन बताते हैं, और इन लोगों का हाल देख लो। तो खैर वो तो एक अलग बात है। अब हम पेंशनरों के लिए बताएं कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ना अब तय हो चुका है, इस बात को मानेंगे। हालांकि अभी भी आंकड़ों को, जैसा कि हमने पहले कहा था कि जनवरी से 2% बढ़ेगी, अगर कोई बड़ा उछाल आएगा तो 3%, तो 3%
महंगाई भत्ता बढ़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में बड़ा उछाल आ गया और इस वजह से अब महंगाई भत्ता 3% हो जाएगा। हमें अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी जितने भी मामले चल रहे हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं। कोर्ट के मामले भी अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जिसका उल्लेख करें, और जैसे ही कोई ताज़ा मामला आएगा आप कमेंट्स में लिखें, लोग लिख रहे हैं। और हम बीच में हमने कारण भी बताया, जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने फ़ोन किए इस बीच में। अब हम अपने को कल से कोशिश करेंगे पुराने अंदाज में आ जाएं और 1-2 दिनों में एक वीडियो केवल और केवल पेंशनरों के लिए ही हम अपलोड किया करेंगे और उसमें जो ताज़ा अपडेट है उसको देंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सही खबर देंगे, क्योंकि हमारा विचार बीच में बदल गया था, लेकिन लोगों ने बोला नहीं आप ये फील्ड मत छोड़ो और आप थोड़ी देर से सही लेकिन सही खबर देते हैं। हाँ, हम इतना गर्म तो नहीं परोसेंगे कि मुंह जल जाए, यानी वो झूठी खबरें निकलें या मनगढ़ंत निकलें। हम कोई भी खबर की जानकारी लेते हैं और उसके बाद में कोशिश करते हैं फैक्ट चेक करने की, तब उसको आप लोगों के सामने लाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, और कमेंट्स करें और कमेंट्स के आधार पे अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।